हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज का ब्रेकिंग न्यूज़। बेसिक शिक्षा विभाग में मिशन प्रेरणा का पाठ्यक्रम रद्द, लागू हुआ निपुण भारत। नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा साल के अंत तक। 23 जनवरी को होने वाली परीक्षा की तैयारियां तेज, जल्द जारी होगा प्रवेश पत्र। डीएलएड की ऑनलाइन पढ़ाई, प्रायोगिक व लिखित परीक्षा के लिए बच्चों को बुला सकते हैं स्कूल। परसदी बच्चे पढ़ेंगे कहानी और दादा सुनेंगे उनकी जुबानी। यूपी टीईटी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे अभ्यर्थियों को परीक्षा के केंद्रों तक मुफ्त बस सेवा की सौगात। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। बेसिक शिक्षा विभाग में मिशन प्रेरणा का पाठ्यक्रम रद्द, लागू हुआ निपुण भारत। अगले सत्र से आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षिक गुणवत्ता का मानक तय हो गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम पोषाहार वितरण के साथ बच्चे को तय मानक के अनुरूप गुणवत्तापरक शिक्षा देना भी होगा। इन बच्चों को 10 तक के अंकों की ज्ञान के साथ आकृतियों की पहचान और घटाने का मानक निर्धारित है। मिशन प्रेरणा का नाम बदलकर निपुण भारत किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 03 अर्थात 3 तक पाठ्यक्रम के मानक में परिवर्तन हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक मिशन प्रेरणा के तहत पाठ्यक्रम निर्धारित था। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मिशन प्रेरणा का नाम बदलकर निपुण भारत कर दिया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी का दर्जा मिला है। इनमें पढ़ने वाले बच्चों को 1 से 10 तक के अंकों का ज्ञान के साथ 5 अक्षर के साथ सरल शब्द पढ़ने का पाठ्यक्रम निर्धारित है। इनका नाम बाल वाटिका तय किया गया है। इसके पीछे कक्षा 1 में प्रवेश के पहले बच्चे को अंक और अक्षर का ज्ञान कराना है। 1 से 5 साल के बच्चों को खेल आधारित शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। निपुण भारत की निगरानी के लिए ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स गठित होगा, जिसमें बीईओ अध्यक्ष होंगे। सीडीपीओ और भाषा और गणित के विशेषज्ञ 2-2 शिक्षक शामिल होंगे। बीएससी शिक्षक नामित करेंगे। निपुण भारत में भाषा के पाठ्यक्रम का मानक प्री प्राइमरी, अक्षरों और संगत ध्वनियों की पहचान, कम से कम 5 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना। कक्षा 1 ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 शब्द हों। कक्षा 2 45 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ना। कक्षा 3 न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ना। निपुण भारत में गणित के पाठ्यक्रम का मानक प्री प्राइमरी 10 तक अंकों का ज्ञान। कक्षा 1 99 तक की संख्याओं को लिखना पढ़ना, सरल जोड़ और घटाना। कक्षा 2 999 तक की संख्या लिखना पढ़ना, 99 तक की संख्याओं का घटाना। कक्षा 3 9999 तक की संख्या लिखना और पढ़ना। कक्षा 2 999 तक की संख्या लिखना और पढ़ना। नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा साल के अंत तक। शिक्षा मंत्रालय साल अंत तक स्कूली शिक्षा के लिए नया एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा पेश कर सकता है, जिसमें भारत से जुड़ी जानकारी, 21वीं सदी के कौशल विकास आदि पर जोर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव अनिता करवाल ने स्टार्टअप भारत नवाचार सप्ताह पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। अनिता करवाल ने कहा कि हम नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा विकसित करने की प्रक्रिया में हैं। इस विषय पर जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में एक समिति गहन विचार विमर्श कर रही है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम स्कूली शिक्षा के लिए एक नया एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा पेश कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने वैज्ञानिक की कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया था। बच्चों में वैज्ञानिक सोच के विकास पर जोर रहेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में भारत से जुड़ी जानकारी को महत्व दिया जाएगा। सामाजिक समस्याओं का खासतौर पर उल्लेख होगा। इसके तहत बचपन से ही बच्चों में वैज्ञानिक सोच के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों में गणना संबंधी सोच विकसित करने पर भी ध्यान रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल गणितीय ज्ञान पर जोर होगा, बल्कि तर्क करने की क्षमता के विकास पर भी बराबर ध्यान दिया जाएगा। इसमें बच्चों में नागरिक गुणों के बोध संबंधित तत्वों को महत्व दिया जाएगा। डीएलएड की ऑनलाइन पढ़ाई। प्रयागराज कोविड संक्रमण पर विद्यालयों कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन पर ब्रेक लग गया है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी डीएलएड संस्थाओं में 16 जनवरी तक ऑफलाइन कक्षाओं पर रोक लगाकर पढ़ाई के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय एवं निजी संस्थानों में पठन पाठन ऑनलाइन संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी उप शिक्षा निदेशक और संस्थान के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। यूपी टेट 2021 23 जनवरी को होने वाली परीक्षा की तैयारियां तेज, जल्द होंगी जारी प्रवेश पत्र। प्रयागराज प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द हुई 28 नवंबर की यूपी टेटी को नए सिरे से कराने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। परीक्षा रद्द होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि यह परीक्षा नई तिथि में कराए जाने पर विद्यार्थियों को बस यात्रा की फ्री सुविधा दी जाएगी। अब फ्री यात्रा की सुविधा दिए जाने को प्रवेश पत्र पर अंकित किए जाने की तैयारी है। इस काम में 1-2 दिन का समय लग सकता है। इस परीक्षा के लिए उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के 21,65,181 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 28 नवंबर 2021 को परीक्षा के दिन अभ्यर्थी निर्धारित केंद्रों पर पहुंच गए थे। परीक्षा शुरू होने के पहले ही प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था। प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि हो जाने पर परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा कर दी थी। रद्द किए जाने की सूचना परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के पहले कई जनपदों में परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र बांट दिए थे। प्रयागराज सहित कई जिलों में तो पहले पाली की परीक्षा भी करा ली गई थी। परीक्षा रद्द होने पर परीक्षार्थी मायूस हो गए थे। उस समय परीक्षार्थियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई फ्री यात्रा
यात्रा सुविधा दिए जाने की घोषणा को वैधानिक रूप दिया जाना है। इसके लिए सभी शासनादेश जारी नहीं हुआ है। शासनादेश जारी होते ही परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र व फ्री यात्रा का विवरण अंकित कर जल्द ही प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। 23 जनवरी को परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। प्रयागराज कोविड संक्रमण बढ़ने पर विद्यालयों कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन पर ब्रेक लग गया है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी डीएलएड संस्थानों में 16 जनवरी तक ऑफलाइन कक्षाओं पर रोक लगाकर पढ़ाई के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय एवं निजी संस्थानों में पठन ऑनलाइन संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी उप शिक्षा निदेशक और संस्थान के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। लखनऊ कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बंद हुए स्कूलों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह ने मंगलवार का नया आदेश जारी किया है। इसके तहत स्कूल सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया जा सकते हैं जिनकी ऑफलाइन प्रायोगिक परीक्षा और लिखित परीक्षा होनी है। कोरोना के कारण सरकार ने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक बंद करने के निर्देश जारी किए थे। इसके तहत स्कूलों को ऑफलाइन क्लास संचालित कराए जाने के निर्देश थे, मगर कुछ स्कूलों ने सरकार के आदेश को दरकिनार कर बच्चों को बुलाना जारी रखा। इसे लेकर स्कूलों व शिक्षा अधिकारियों में मतभेद की स्थिति देखने को मिली। शिक्षा अधिकारियों का कहना था कि स्कूल सिर्फ टीकाकरण के लिए 26 जनवरी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं, जबकि स्कूल नियमित क्लास और परीक्षा के लिए भी बच्चों को बुला रहे थे। स्कूलों के इस रवैये से अभिभावकों में रोष था। पसंदीदा बच्चे पढ़ेंगे कहानी और दादा सुनेंगे उनकी जुबानी। विद्यार्थियों के लिए 100 दिन की रीडिंग कैंपेन शुरू। बच्चों के लिए अभिभावक के व्हाट्सएप पर भेजी जा रही पाठ्य सामग्री। प्रयागराज एक समय था जब दादा कहानी सुनाते थे और बच्चे सुनते थे। अब बच्चे कहानी पढ़ेंगे और दादाजी वो परिवार के अन्य सदस्य सुनेंगे। यह बदलाव नई शिक्षा नीति के निपुण भारत अभियान के तहत देखने को मिलेगा। जनवरी 2022 से 100 दिन का रीडिंग कैंपेन शुरू किया गया है। इसके तहत परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के विद्यार्थी, शिक्षकों, प्रेरणा साथियों और प्रेरणासारथी के माध्यम से अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी गई पाठ्य सामग्री को पढ़ेंगे। इसमें रोचक लेख के साथ संख्या ज्ञान देने वाली कहानी, कविता आदि शामिल होगा। इसे पढ़ने के बाद वह परिवार के बड़े बुजुर्गों को सुनाएंगे। समन्वयक प्रशिक्षण डॉक्टर विनोद ने बताया कि निपुण भारत अभियान के तहत रीडिंग कैंपेन पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसकी निगरानी सभी शिक्षक, सीनियर रिसोर्स ग्रुप, एसआरजी, अकादमिक रिसोर्स पर्सन, एआरपी, बीईओ, बीएसए, डाइट के प्राचार्य अपने स्तर से करेंगे। विद्यार्थी जो गतिविधि कर रहे हैं उससे संबंधित तस्वीर भी उच्च अधिकारियों को साझा की जाएगी। इस गतिविधि के लिए शिक्षक अभिभावकों से फोन पर संपर्क कर उन्हें विद्यार्थियों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित भी करते रहेंगे। प्रेरणा साथी व प्रेरणा सारथी खेल गतिविधि भी संचालित कराएंगे। रचनात्मक व आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने का लक्ष्य। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि पढ़ना सीखने का मुख्य आधार है। यह अभियान बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। उनमें रचनात्मक व आलोचनात्मक चिंतन भी विकसित होगा। वह अपने परिवेश व वास्तविक जीवन को भली प्रकार समझ सकेंगे। 22 फरवरी को मातृभाषा में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 22 फरवरी को मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दिन देश भर के विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में कहानियों को पढ़ेंगे। इसके लिए स्कूलों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। रीडिंग कैंपेन के तहत दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल, SCERT की वेबसाइट पर भी पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध है। यह आदेश प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में श्री अनिल कुमार, विशेष सचिव परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री आशुतोष गौड़, मुख्य प्रधान प्रबंधक संचालन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ श्री अजीत सिंह, संयुक्त निदेशक नगरीय परिवहन निदेशालय लखनऊ। और दिनांक 10 जनवरी 2022 दिनांक 23/1/2022 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त प्रतिभागियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने के हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची प्रेषण के संबंध में उपर्युक्त विषयक 23/1/2022 को पुनः आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त प्रतिभागियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 6/1/2022 एवं दिनांक 7/1/2022 को आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या ये दिनांक 7/1/2022 द्वारा निर्गत कार्यवृत्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कार्यवृत्ति दिनांक 7/1/2022 की बिंदु संख्या 9 में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 को प्रदेश के समस्त जनपदों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की सूची परिवहन निगम तथा नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त दिए गए निर्देश के क्रम में दिनांक 23/1/2022 को प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित होने वाले परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 हेतु जनपदवार निर्धारित परीक्षा केंद्रों की सूची चलाने का अग्रतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। परीक्षा केंद्रों की सूची भवोदय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।